गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिंता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज अवासा। आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 का साइकोलॉजी DSE 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी पेपर लेकर आई हूँ, जिसका जो 4th यूनिट है एप्लीकेशन, उसमें आप लोगों का एक टॉपिक है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो आज मैं आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धन, विद्या, यश यानी कि जिस तरह से हम लोगों के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है, या अपना एक पोजीशन हासिल करना ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमें स्वास्थ्य की भी जानकारी होनी चाहिए, या हमारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। इसके बिना हम लोगों की ज़िंदगी जो है आराम से नहीं कर सकती। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो और हमारे पास बहुत पैसा हो तो हम लोग उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को ठीक ढंग से व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों के लिए स्वास्थ्य का भी जानकारी होना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक रखें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि हम लोग उस चीज़ को लेकर अच्छे से अपने जीवन को यापन कर सकें। जैसा कि देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का जो होता है, एजुकेशन देना जरूरी होता है बच्चे को भी शुरू से ही। उसी तरह से हमें स्वास्थ्य की जानकारी भी बच्चे को देनी चाहिए कि वह किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से रख सके। स्वास्थ्य शिक्षा वहीं पर सफल होता है। देखा गया है कि अगर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है कहीं पर, तो स्वास्थ्य शिक्षा वहीं पर सफल होता है जहां पर वहां के लोग यानी उस राष्ट्र या उस देश के व्यक्ति में खुद उसके प्रति जागृत होने की भावना उत्पन्न हो। यानी अगर किसी राष्ट्र में सिर्फ स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है और वहां के लोग ही इसके प्रति जागरूक ना हो, तो उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी और उसे इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वह उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस तरह से देखते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है, यानी स्वास्थ्य बहुत तरह से इसमें दी जाती है, जिसमें है मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पाठशाला स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सैनिक स्वास्थ्य। इस तरह से बहुत सारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी सकती है, ताकि वे अपने अपने जीवन यापन को सही ढंग से कर सकें। इस तरह से और भी बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है, जैसे अन्य रोगों की रोकथाम करना, रोग चिकित्सा करना, जल, भोजन, वायु को स्वच्छ रखना, परिवेश को स्वच्छ रखना, समाज को स्वच्छ रखना, ये सब इसके महत्वपूर्ण अंग हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्योंकि ये सब अगर ठीक रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। इस तरह से राष्ट्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन और सामाजिक न्याय ये समान रूप से आवश्यक है। यानी किसी भी देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन और सामाजिक जो न्याय है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन चारों के बिना, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, और इन चारों के बिना जो अलग अलग किया जाए तो ये चारों ही बेकार है। मतलब इन चारों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। यानी ये चारों संगठित रूप से अगर ठीक रहें तो वह जो देश है बहुत ही आगे बढ़ता है। इस पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, फॉरेस्ट ई इल्डर ने कहा है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य परंपरागत रूप से उस देश की मृत्यु दर के रूप में आंका जाता है। यदि मृत्यु दर में कमी होती है तो उस देश का स्वास्थ्य स्तर जो होता है अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी भी देश की मृत्यु दर अगर कम होती है तो उस देश का माना जाता है कि स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। उसी तरह से एंडरसन एंड क्रिजवेल ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण के रूप में शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक स्वास्थ्य को माना है। उन्होंने कहा है कि जिससे वह प्रभावशाली और आनंदमय जीवन यापन कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अगर शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से अगर अच्छा है तो वह अपने जीवन को सही तरह से एंजॉय कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। इस तरह से बच्चों के बौद्धिक विकास, जिस तरह से मेंटल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, उस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट की भी जरूरत होती है, जो अच्छे ढंग से अगर हो। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है और इस पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आजकल स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं वो बच्चों के आयु के अनुसार, यानी बच्चों का जो आयु होता है उसके अनुसार से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया है कि यानी जितने एज का बच्चा है उसका स्वास्थ्य भी उसी के बराबर ही उनका होना चाहिए। इसमें क्या होता है, माता पिता तो अहम भूमिका निभाते ही हैं बच्चे के स्वास्थ्य पे, अभिभावक माता पिता निभाते हैं। इसके अलावा जो हमारे शिक्षक हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, समाज सेवकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि उन्हें सही गाइडलाइन दी जाए ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से रख सकें। इस तरह से इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान का जन्म हुआ है और जिसके द्वारा बच्चे अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक
प्रयास करें, मैंने अपने से प्रयास करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे। इसमें परिवार और विद्यालय में ऐसी आदतें, यानी परिवार के लोग हों चाहे विद्यालय के शिक्षक हों, इन लोगों का ये अहम भूमिका होता है कि वे बच्चे को ऐसी जानकारी दिया जाए जिससे वो अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से रख सकें। इसमें बहुत सारी ऐसी कारण है जिसके कारण बच्चा का स्वास्थ्य मतलब शुरू से ही ठीक नहीं रह पाता है, जिसमें से कुछ कॉजेज हैं इल फिजिकल हेल्थ के, जिसे मैं बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला हम लोग मेन कारण मानते हैं कि माँ का दूध ना मिलने के कारण बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि पशु या डिब्बे का दूध की अपेक्षा, मतलब अगर माँ के दूध की अपेक्षा डिब्बे या किसी भी पशु का दूध उतना स्वास्थ्यप्रद बच्चे के लिए नहीं होता है। सेकेंड नंबर जो है, बच्चे की दिनचर्या अनियमित होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। यानी बच्चे का सही ढंग से जो नियमित क्रिया जो होती है, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, ये खेलने का टाइम अगर सही नहीं होता है तो इससे भी बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसके बाद परिवार का वातावरण अगर जो तनावपूर्ण होता है तो भी बच्चे का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का पिता या माता पिता में झगड़े होते हैं, या परिवार के और सदस्य जो होते हैं उनके बीच में झगड़े होते हैं, तो इनका भी जो है असर पड़ता है बच्चों के विकास पे। चौथा है हमारा, जब माताओं में अशिक्षा और अज्ञानता पाई जाती है तो माताएं अपने बच्चों का उचित देखभाल नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब होता है। यानी माता अगर पढ़ी लिखी नहीं हुआ, अगर उन्हें स्वास्थ्य का अच्छे से ज्ञान ना हो तो वे भी अपने बच्चे की सही से देखभाल नहीं कर पाते, जिसके कारण बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। पांचवा हमारा है, अनचाही संतान में माता पिता अपने बच्चों की उपयुक्त देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब होता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नहीं चाहते हैं और बच्चे हो जाते हैं, या बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो वे सभी का ध्यान प्रॉपर रूप से नहीं रख पाते हैं। छठा है, जन्म के समय में बच्चों में किसी प्रकार का शारीरिक अपूर्णता होने के कारण उसमें शरीर में उपयुक्त विकास नहीं हो पाता। यानी कभी कुछ बच्चे देखे हैं कि वो कुछ प्रॉब्लम से ही जन्म लेते हैं और जिसके कारण उसमें सही से ग्रोथ नहीं हो पाता, ये भी मेन कारण हो जाता है। सातवां हमारा नंबर है, शारीरिक दृष्टि में निर्बल माता पिता में जो संतान होती है उनके बच्चे यानी जो शारीरिक, जिनका जो माता पिता है अगर शुरू से कमजोर है, माता या पिता या दोनों ही कमजोर हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही कमजोर पैदा होते हैं और जिसके कारण उसका शरीर का जो होता है सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। आठवां नंबर है, गर्भावस्था में माँ को संतुलित आहार नहीं मिलने पर, यानी जब बच्चे का, जब वो माँ अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो संतुलित आहार जो मिलना चाहिए माँ को नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होता है, शिशु जब जन्म लेता है तो वैसी कमियों के साथ ही जन्म लेता है। नौवां है, प्रसव के समय शल्य क्रिया करते समय यदि सिर पर आघात लग जाता है तो उसके कारण भी विकास अवरुद्ध हो जाता है। 10वां है, बच्चों को माँ का दूध न मिलने के कारण उसमें शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसका अभाव पाया जाता है, जिसके कारण भी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यानी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। इस पर और अनेक से शोधकर्ताओं ने भी बहुत सारे रिसर्च किए हैं, जिसमें यह देखा गया है कि लोक स्वास्थ्य सुधार जो है इतिहास, इसका जो अगर इतिहास पे हम लोग जानते हैं तो इनके 3 कालों में बांटा हुआ है। यानी जो पहले के जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, इन्होंने लोक स्वास्थ्य सुधार जो है उनको 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है जिसमें जल, वायु, शरीर, भोजन, वस्त्र की स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। यानी पहले काल जो था, जिसको 3 भाग में बांटा है, पहला काल में हम लोगों ने देखा था कि जल स्वस्थ होना चाहिए, वायु यानी हमारा आसपास का वातावरण स्वस्थ होना, साफ होना चाहिए, कि भोजन सही से मिलना चाहिए, यानी भोजन एकदम स्वच्छ होना चाहिए, ताजे भोजन होने चाहिए, वो किसी प्रकार खराब भोजन न होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए और कपड़े भी साफ सुथरे पहनने चाहिए। इन बातों पर पहले काल में ध्यान दिया गया था। दूसरे काल जो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिकों ने बांटा, उसमें कीटाणु संबंधी ज्ञान पर अधिक बल डाला गया। यानी कि ऐसे रोगों का पता किया गया जिसका पता करके जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने यह पता किया कि इन रोगों के उपचार के लिए या इन रोगों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं, इन पर ध्यान दिया गया दूसरे काल में। तीसरे काल में देखा गया कि धनात्मक स्वास्थ्य का वर्तमान काल, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हिष्ट पुष्टता जो होते हैं सर्वांगपूर्ण समस्त जनता पर प्रभाव डाले। यानी कि तीसरे काल में यह ध्यान दिया गया कि जो भी जनता है उसकी शारीरिक, मानसिक
और सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, यह भी ध्यान दिया गया। यानी जो समाज मनोवैज्ञानिकों ने या जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए जिसके आधार पर उन्होंने पूरे जो समय है उनको 3 कालों में बांट दिया। और पहले वाले काल में हम लोगों ने जैसे देखा कि जल, वायु, भोजन, कपड़ा, इस पर ध्यान दिया गया कि वे कैसे स्वच्छ हों और वे खराब मतलब नहीं यूज करें। हवा भी स्वच्छ होनी चाहिए, जल भी स्वच्छ होना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। दूसरे वाले काल में यह ध्यान दिया गया कि अगर कोई बीमारी अगर बढ़ती है या कोई बीमारी अगर आ रही है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, यानी वैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों से सलाह ली और उसे दूर करने का उपाय, या वह चीज कीटाणु अगर कोई उत्पन्न हो रहा है तो उसे ना उत्पन्न होने का कोई उपाय, ये चीज पर ध्यान दिया गया। तीसरा जो हमारा समय हुआ उसमें यह देखा गया कि जो हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों की हिस्ट पुष्ट, यानी बच्चे जो हो या जो भी समाज के देश के नागरिक हों वे तीनों तरह से हिस्ट पुष्ट हो, क्योंकि अगर या देश के जनता अगर इस तरह से हिस्ट पुष्ट होगा तो उसका देश भी प्रगति करेगा, यानी देश का भी नाम आगे बढ़ेगा और देश भी प्रगति करेगा। और उससे मैंने वहाँ के रहने वाले लोगों को में बीमारी नहीं होगी, इस चीज को भी ध्यान दिया गया। इसके आगे मैं आज नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी कि बालकों के स्वास्थ्य का विकास किस तरह से किया जाए, यानी इनमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जानने से हम लोग ये जानेंगे कि बच्चों का स्वास्थ्य का विकास किस तरह से किया जाए, यानी हम लोग उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।